धड़कन रहती है कि मैं इस बार तैयार रहूंगा, इस बार कामयाब रहूंगा, इस बार मैं जीत के आगे बढ़ूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इसका असली मतलब समझ पाते हैं और सिर्फ उसको आइडियाज में ना करते हुए अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके बताते हैं। तो आज हमारी शाम की शुरुआत उन लोगों के नाम जिन्होंने इस कामयाबी को महसूस किया, उस कामयाबी के सफर में आगे गए और लोगों के सामने एक बेमिसाल कायम करके बताया। द टॉपर ऑफ मुमरा फॉर साइंस सेक्शन फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2024, सिंह सृजन, टॉपर ऑफ मुमरा इन द ईयर 2021। अंसारी शनोफ, टॉपर ऑफ मुमरा इन द ईयर 2019। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 15 सालों में से 12 साल मुमरा का फर्स्ट रैंकर, मुमरा का सेकेंड रैंकर कोई और क्लासेस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस क्लासेस का है। और ये उसकी जीती जागती मिसाल है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया कि कामयाबी किसे कहते हैं। और बात सिर्फ इंग्लिश मीडियम की नहीं है, बात अगर मैं कॉमर्स की भी करते चलूं, मैं जिस तरीके से हम लोगों को एसएससी में टॉपर्स मिले हैं, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस टॉपर्स हम लोगों को आए हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहले औसाफ, टॉपर ऑफ मुमरा इन द ईयर 2022, मलिक यासीन, टॉपर ऑफ मुमरा इन द ईयर 2020, इनामदार अल्फिया, टॉपर ऑफ मुमरा 2019। और पिछले 18 सालों में 13 बार मुमरा का जो टॉपर रहा वो एक्सीलेंस क्लासेस से रहा, राइट फॉर द ईयर, राइट फ्रॉम द ईयर 2008 टिल नाउ। फर्स्ट रैंकर, सेकेंड रैंकर 18 सालों में से 13 बार एक्सीलेंस क्लासेस के बच्चों को मिला। जोरदार तालियां इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने साबित करके बताया कि अगर आपके अंदर वो चाहत है तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ये बन सकते हो। हम यहाँ पर 20 साल से खड़े हैं और कंटिन्यूस मुमरा के टॉपर्स मतलब के दे रहे हैं, तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कामयाबी का शर्फ है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि ये सिलसिला आगे इसी तरीके से चलता रहे। इंशाअल्लाह ताला अगले साल का भी टॉपर इंग्लिश मीडियम का, उर्दू मीडियम का, साइंस का, कॉमर्स का इंशाअल्लाह ताला एक्सेलेंस क्लासेस की तरफ से हो। और आखिर में हमारा टीवाई का एक बच्चा जिसने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया, राइट बाय स्कोरिंग 99% इन टीवाई बीकॉम। मेरा नाम खान मुस्कान है, डॉक्टर खान मुस्कान। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना चाहूँगी जिस वजह से मैं ये मुकाम पर हूँ। और अगर उनके बाद किसी की मेहनत है तो मेरे पेरेंट्स की, स्पेशली मेरी मम्मी। उन्होंने मुझे हर एक वे पर सपोर्ट किया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, मेरे ड्रीम्स को अपना ड्रीम समझा। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर मैं किसी का शुक्रिया अदा करूँगी तो टीम एक्सीलेंस, स्पेशली रहमान सर जिन्होंने मुझे अलजेब्रा ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करी। मुझे अलजेब्रा ज्योमेट्री देख के डर लगता था, बट ऑल थैंक्स टू रहमान सर जो मुझे हमेशा सपोर्ट किए। एक्सेलेंस क्लासेस सिर्फ एक कोचिंग क्लासेस नहीं है जो स्टूडेंट्स को नंबर्स दे, वो एक विजन देता है बच्चों को, डिसिप्लिन का, सक्सेस का, कॉन्फिडेंस का, और ये बहुत ज़रूरी है। वो एक बेसिक ऑफ बेस फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम। अभी बच्चों ने बहुत सारी बातें करी, ख़ास करके जो स्टार ऑफ एक्सेलेंस थे। मैं यहाँ से देख रहा था बहुत पेरेंट्स, और शायद उनके पेरेंट्स ना हो, जो दूसरे पेरेंट्स भी थे बहुत हद तक इमोशनल हो गए थे। ठीक है, हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी ये सब चीज़ देखते हैं तो, लेकिन हमको यहाँ एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि क्या जो टारगेट्स हम पिछले 20 साल में लिए,
हमने बहुत हद तक पूरा भी किया, लेकिन क्या वो टारगेट सफिशिएंट थे? हमको ऐसा लगा कि एकेडमिक्स में बच्चे का रैंक होना चाहिए, अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, मुम्बरा में टॉप होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज हमको ऐसा लगने लगा है कि हम कहीं सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं। दुनिया की ज़रूरत, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत कुछ इनसे आगे बढ़ गई है। अब लोग एकेडमिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब इंडस्ट्रीज का डिमांड प्रोफेशनल हो गया है, लोग प्रोफेशनल डिग्री डिमांड करने लगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने के पीछे भी यही मकसद हो। शायद एकेडमिक्स बच्चों को जैसा स्किल डेवलपमेंट करना चाहती है वैसा नहीं कर पा रही है, इसीलिए एकेडमिक्स और प्रोफेशनल एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। जो बच्चा एकेडमिक्स में प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है, शायद वो इंडस्ट्रीज के जो डिमांड है उनको पूरा नहीं कर पा रहा। लेट होगा तो मुझको बता दीजिएगा, इसलिए कि मैं जल्दी में आज अपनी घड़ी नहीं पहन पाया, भूल गया। तो बहाव में मैं शायद बहुत देर तक बहता रहूं, तो जहां अगर लंबा हुआ तो आप प्लीज़ मुझको बता दीजिएगा। देखिए, आज मेरा ये शिद्दत से इस बात पर यकीन है कि हर इंसान को, हर शख्स को अल्लाह ने किसी न किसी नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हर शख्स को कोई ना कोई दौलत दी है। मेरा इस बात पर बहुत यकीन है कि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स किसी न किसी नेमतों से नवाजा गया है, और मेरा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ने जिस किसी को जो नेमतें अता की हैं, रोज़े हश्र उस शख्स से उस नेमत के बारे में हिसाब किताब लिया जाएगा, उस दौलत के बारे में पूछा जाएगा। ये मेरा और आपका ईमान, जहां आपको मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने हिसाब देना होगा उन तमाम नेमतों का जो हमें अता की गई है। जिसको दौलत दी गई है उसे पूछा जाएगा कि क्या किया तूने अपनी दौलत का, क्या इस्तेमाल किया। जिसे शोहरत दी गई है उसे उसकी शोहरत के बारे में पूछा जाएगा। जिसे इज्जत दी गई है उसे इज्जत के बारे में पूछा जाएगा। जिसे ताकत दी गई है उसे ताकत के बारे में पूछा जाएगा, हिसाब किताब होगा। और पता है, इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? कोई बता सकता है? अल्लाह की अता की हुई तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? क्या लगता है? सेहत। अल्लाह की अता की हुई हजारों नेमतों में से सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत नेमत हुए औलाद। औलाद, ये बच्चे ने अभी चिल्लाया कि सेहत है ना, अता की हुई हजारों लाखों नेमतों में से सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे खूबसूरत नेमत औलाद है। और हर माँ बाप से उनको दी गई इस खूबसूरत नेमत के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि आपको हमने औलाद अता की थी, आपने अपनी औलाद के साथ क्या किया, आपने अपनी औलाद की क्या तरबियत की, आपने अपनी औलाद की क्या परवरिश की। माँ बाप बेतहाशा मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं,
उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। कोशिश ये होती कि बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश हो। लेकिन आज से कुछ वक्त पहले एक सर्वे किया गया हजारों स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट से सवाल किए गए थे और इसमें हजारों स्टूडेंट्स लिए गए थे, बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, गांव के बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, रैंडमली पूरे देश से बच्चों से सवाल किया गया, उनसे कुछ बातें पूछी गई और उनका जो जवाब था वो बड़ा चौंका देने वाला था। क्या आपको पता है कि कितने बच्चे ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं है। उनकी जिंदगी में प्रायोरिटी उनकी औलाद है, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना कोई किसी कोई शादी ब्याह, ना कोई और। मेरा बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। दे आर पैशनेट अबाउट देयर किड्स। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पेरेंट्स से मिलके, दोज हु आर पैशनेट अबाउट देयर किड्स, जिनके लिए उनकी औलाद प्रायोरिटी है। और ऐसे पेरेंट्स में शकील सर भी एक है, मैंने अक्सर देखा है। ये कामयाब बच्चों के पेरेंट्स की सबसे पहली खास बात है, दे आर पैशनेट। उनको दुनिया, रिश्तेदार, खानदान, सोसाइटी, बाकी सब बाद में, सबसे पहले मेरे बच्चे। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने अपने बच्चे से वादा किया है कि आज 2 बजे तुमको कोई घुमाने ले जाऊंगा और 1:15 बजे घर पे कोई मेहमान आ गए, अब 1:15 बजे फॉर एग्जाम्पल मामा आ गए, अब मामा आ गए, उनका खाना वगैरह इसमें तो टाइम निकल जाएगा। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, प्लान कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो पैशनेट पेरेंट्स होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को सीधा बोल देते हैं कि आज मैंने अपने बच्चों से वादा किया है 2 बजे बाहर जाने का, क्या हम लोग ये मुलाकात आगे फ्यूचर में कर सकते हैं? मामा अगर समझदार होंगे, अच्छे होंगे, बड़े खुश होंगे, हाँ भैया लेके जाओ। और अगर मामा अच्छे नहीं है, कंस टाइप है, तो वो उनको फिर इतनी इज्जत क्यों देना, उनको मैं अपने बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दूं? तो ये पहली खासियत है उन माँ बाप की जो कामयाब, जिनके बच्चे कामयाब है। दूसरी चीज जो मैंने देखा है, जो मुझे बहुत उनमें पसंद आई है, वो है रिस्पेक्ट। आज माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी रिस्पेक्ट करे। माँ बाप की सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चा ठीक मुंह से बात नहीं करता। जरूरी ये है, पहले ये देखिए कि आप अपने औलाद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने बच्चों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जिन पेरेंट्स से हमने मिले उनमें एक बात बड़ी कॉमन नोटिस की कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करते। ओलंपियाड के टॉपर्स डिक्लेयर करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओलंपियाड, एक्सेलेंस मैथ्स ओलंपियाड पिछले 10 सालों से हो रहा है और अब तो प्राइस भी बढ़ गया है। इस साल जो पिछले साल भी था, इस साल भी है। फर्स्ट प्राइज कैश 20,000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज 10,000, थर्ड प्राइज 5,000। हम जो ये ओलंपियाड कराते हैं, इसका मेन मकसद होता है बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बच्चों के अंदर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक हिसाब से उनको एक ट्रेलर दिखाते हैं ताकि बच्चों को महसूस हो, एहसास हो कि आगे चल के उनको कैसे एग्ज़ाम्स फेस करने हैं। टॉप 10 का नाम लिया जाएगा, ट्रॉफीज़ दी जाएगी और मैं शुरू करूँगा टॉप 10 से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे अनाउंसमेंट करते करते हम पहले मकाम पर पहुँचेंगे। तो चाहिए थे, लेकिन 10 रैंकर्स नहीं है, कुछ रैंक्स पर है ना टाई हो गया है, तो हम लोगों ने टॉप 10 स्टूडेंट्स को लिया है और हम लोग शुरू कर रहे हैं 7th रैंक से, इसलिए कि कुछ रैंक्स पर इक्वल मार्क्स आने की वजह से टाई हो गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड के 10वें बच्चे को जो 7th रैंक पर आया है। ये बच्चा है S&M स्कूल से, ये बच्चा S&M स्कूल का है जिन्होंने एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड 2025 में 7th रैंक लिया है, 10th पोजीशन पर आए हैं, जिनका नाम है खान फहद सिकंदर।
खान फहद सिकंदर, जोरदार तालियां फहद के लिए। और मैं चाहूंगा नीलेश सर अपने हाथों से इस बच्चे को ट्रॉफी दे। इस रैंक पर आता है दरवे अरहान दानिश। मैं चाहूंगा अगर दानिश के पेरेंट्स हो तो वो भी स्टेज पर आए। नीलेश सर प्लीज प्रेजेंट द अवार्ड। कांग्रेचुलेशन अरहान। और बहुत बड़ी मुबारकबाद उनके पेरेंट्स को भी, इसलिए कि बच्चे की मेहनत में उनके पेरेंट्स का भी बराबर। ऐमान सुहेल, कैफी ऐमान सुहेल, जोरदार तालियां ऐमान के लिए। A huge round of applauses. ये वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं और इंशाल्लाह आगे चल के हमारे पूरे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जोरदार तालियां ऐमान के लिए। Congratulations. ये वो बच्चे हैं जो 650 में से मेहनत करके आगे आए हैं, तो ये हकदार है और जोरदार तालियों के लिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। Thank you very much. From Queen Mary's, अलीजा हुसैन, जोरदार तालियां अलीजा के लिए। अलीजा के पेरेंट्स भी आए। Congratulations अलीजा। जोरदार तालियां अलीजा के लिए। उसके बाद जब ये और फर्दर स्टडीज करेंगे, पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कंपटीशन होगा। आज 600 बच्चों में एक लेवल पे एक रैंक पर 3 बच्चे हैं। एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, अब ये महसूस होता है कि एक एक मार्क की कितनी अहमियत है। एक एक मार्क की वजह से रैंक आगे पीछे हो जाता है। 3rd 4th रैंक पर 3 बच्चे हैं और पहला बच्चा 4th रैंक पर जो है, द स्टूडेंट इज फ्रॉम मेस्को और इनका नाम है सैयद मोहम्मद यासीन। सैयद मोहम्मद यासीन, जोरदार तालियां यासीन के लिए। कांग्रेचुलेशन यासीन। सर आप तालियां यासीन के लिए, यासीन के पेरेंट्स के लिए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अब देखते हैं ये बैलेंस होता है या नहीं। यस, धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू हो रहा है। ये साइड पे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। ये साइड, लड़कियों वाली साइड पे सिर्फ एक। उनको भी अजीब लग रहा होगा, मैं अकेली हूँ, कोई आ नहीं रहा। लेकिन इस साइड को बैलेंस करने के लिए आ रही है अब्दुल्ला पटेल से 4th रैंकर अंसारी आयरा मंसूर। अंसारी आयरा मंसूर फ्रॉम अब्दुल्ला पटेल, 4th रैंकर of Excellence Maths Olympiad 2025। जोरदार तालियां। मुझे पता है आप लोग थक गए हैं, लेकिन ये स्टूडेंट, इनके पेरेंट डिजर्व करते हैं ये अप्रिसिएशन।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 4th रैंक पर 3 बच्चे हैं। एक थे सैयद मोहम्मद यासीन, एक थी अंसारी आयरा, और 4th रैंक पर अगला जो स्टूडेंट है वो भी माशाल्लाह अब्दुल्ला पटेल स्कूल से है। The next student on 4th rank is Ramzani Farhan. Ramzani Farhan. A huge round of applause. A huge round of applause for Farhan from Abdullah Patel. ये वो बच्चे हैं जो 650 बच्चों में से चमकते हैं। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं द 3 टॉपर्स ऑफ एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड, लेकिन आप लोगों की तालियां बता रही हैं कि आप लोग थोड़े थक चुके हैं। जैसा आप लोग थक चुके हैं वैसे हम लोग भी थक चुके हैं, और अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो हम लोग अगले रैंक नहीं डिक्लेयर करेंगे। तो जोरदार तालियां। रैंकर ऑफ एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड किस स्कूल से होगा आप लोग बता सकते हैं? आवाजें आनी चाहिए। कौन सी स्कूल से होगा? हाँ जी, पटेल, क्वीन मेरी, मेस्को, अब्दुल्ला पटेल। The 3rd ranker is from not Queen Mary, not Abdullah Patel, not from Mesco. The 3rd ranker is from Rosary English School, and the name of the 3rd ranker is Maurya Sachin. Maurya Sachin Roopchand, the 3rd ranker. A huge round of applause for Maurya Sachin, the 3rd ranker of Excellence Maths Olympiad 2025. मैं चाहूंगा कि सचिन के पेरेंट्स जरूर स्टेज पर आए। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल फैमिली। कंग्रेचुलेशंस। Cash and a very beautiful trophy. जोरदार तालियां सचिन के लिए, द 3rd ranker of Excellence Maths Olympiad 2025. Ranker is from which school? Abdullah Patel? नहीं। From Mesco? नहीं। The 2nd ranker of Excellence Maths Olympiad 2025 is from Abdullah Patel. From जोरदार तालियां अब्दुल्ला पटेल स्कूल के लिए। अब हम देखते हैं वो स्टूडेंट अब्दुल्ला पटेल से कौन है जो विनर है, 2nd रैंकर है एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड 2025 का। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी में बोलो तो जेंडर पता चल जाता है, लड़का है लड़की है। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मोहम्मद शहरान, द 2nd रैंकर, the runner-up of Excellence Maths Olympiad 2025. क्या शहरान यहाँ है? Congratulations! A huge round of applause for शहरान. शहरान के पेरेंट्स भी हैं। पेरेंट्स आए बेटा? वो लोग मिस करेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो मिस करेंगे ये मूवमेंट।
जोरदार तालियां शहरान के लिए, द सेकेंड रैंकर ऑफ एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड 2025। जोरदार तालियां शहरान के लिए, द सेकेंड रैंकर ऑफ एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड 2025। आप गौर से देखिए, बच्चे का हाथ कांप रहा है। फ्रॉम अल नादिउल फलाह स्कूल। अब ये जो तालियां सिर्फ अल नादिउल फलाह स्कूल के ही स्टूडेंट और पेरेंट बजा रहे हैं, सभी लोगों को बजाना चाहिए। एंड द टॉपर ऑफ एक्सीलेंस मैथ्स ओलंपियाड 2025, द नेम इज द हिस्ट्री क्रिएटर, जिन्होंने नाम बना दिया एक्सीलेंस ओलंपियाड का पहला मकाम हासिल करके। ये साइट कंटिन्यू हेवी होती जा रही है। और ये साइट क्या लगता है आपको, लड़का होगा या लड़की होगी? टॉपर कौन होगा, गर्ल और बॉय? बॉयज और गर्ल? First ranker, the topper, the winner of Excellence Maths Olympiad 2025 is a girl. A girl, Excellence Maths Olympiad 2025. The winner is from, अभी सब लोग अपने गणित लगाना शुरू कर दिए होंगे। नादिल फला लड़की, नादिल फला लड़की। The topper, the winner of Excellence Maths Olympiad 2025 is Chaudhry Nashra Abdullah. The winner of Excellence Maths. जोरदार तालियां चौधरी नशरा के लिए, जोरदार तालियां। The winner, the first ranker of Excellence Maths Olympiad 2025. A huge round of applause. ओलंपियाड 2025 बहुत 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 मुबारक। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? कभी मेहनत को माथे से लगाकर देखो, ऐसा कोई नहीं जो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे।